नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने के बयान पर सियासी तूफान। निगरान वजीर दाखिला के बयान पर नून लीग का सख्त रद्द-ए-अमल। सरफराज बुगटी को शेख रशीद के अंजाम से सबक सीखने का मशवरा दे दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं, नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को एयरपोर्ट से कहां जाना है, इसका फैसला वजीर दाखिला नहीं अवाम करेंगे। सरफराज बुगटी का बयान हद से तजावुज है, अपने काम पर तवज्जो दें। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट में कहा, सरफराज बुगटी खुद को ताहयात समझने की गलत फहमी में मुब्तला हैं। नवाज शरीफ की नहीं बल्कि मुल्क की फिक्र करें। जावेद लतीफ बोले, नून लीग तमाम सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मांगती है। लेवल प्लेइंग फील्ड 9 मई के दहशतगर्दों के लिए नहीं होनी चाहिए। नवाज शरीफ अपनी हतमी राय दे दें तो इस पर कोई अपना फैसला नहीं सुना सकता। वजीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी की नवाज शरीफ की गिरफ्तारी पर बयान पर वजाहत। कहा, मेरे बयान को सियाको सबाक से हटकर सियासी रंग दिया गया। निगरान हुकूमत का कोई सियासी एजेंडा नहीं। नवाज शरीफ की वतन वापसी सियासत में वापसी खुश आइंद है। वतन वापसी पर नवाज शरीफ से मुलाकातों में और कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। मामलात को हकीकत के आईने से देखना होगा। इंतखाबी अमल साफ और शफाफ होगा। किसी खास ग्रुप की मुखालफत या हिमायत नहीं की जाएगी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का तुर्किया के टीवी को इंटरव्यू। कहा, हर सियासी जमात के पुराने एहतजाज का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तशद्दुद आमेज मुजाहिरों की इजाजत नहीं दी जा सकती। चेयरमैन PTI को आईनी तरीके से इक़्तिदार से अलग किया गया। आइन में हुकूमत की तश्कील और हटाने का तरीक़ाकार मौजूद है। साबिक वज़ीर आज़म अमरीकी साजिश के बयानी से खुद पीछे हट गए। बाज़ औक़ात सियासतदान अवामी हिमायत के लिए ऐसा बयानिया बनाते हैं। कलअदम TTP के अफगानिस्तान में ठिकाने हैं। पाकिस्तान ने सरहद पार से हमले रोकने के लिए मौसर सिक्योरिटी इंतजामात किए। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन ना लड़ने दिया गया तो इंतखाबात बेमानी और बेवक़्त हो जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, PTI के बगैर इलेक्शन की अहमियत ना होने के बराबर है। दामन साफ है, बेकसूर है। अल्लाह बेनियाज है, वो जब चाहे दिल बदल सकता है और वो जब चाहे फैसले पलट सकता है। चेयरमैन PTI को अटक जेल में रखने का नोटिफिकेशन कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। चेयरमैन PTI ने अदालत में बयान दिया कि अटक जेल में एडजस्ट हो गया हूं, अडियाला जेल मुंतकिल नहीं होना चाहता। अपने वकला से कहूंगा दरख्वास्त वापस ले लें। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। साइफर की असल कहानी चेयरमैन PTI की छुट्टी करवाना था। लतीफ खोसा की अटक जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क के अंदरूनी मामलात में डोनाल्ड लू की गुफ्तगू मुदाखलत है। शहबाज शरीफ ने भी कौमी असम्बली में एतराफ किया कि यह संगीन धमकी है। ट्रायल सीक्रेट के बजाय ओपन होना चाहिए। कानून और आइन के जरिए जंग लड़ेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने शेख रशीद को बाजियाब करवाकर रिहा करने का हुक्म दे दिया। RPO रावलपिंडी का मगवियों के बारे में लाइल्मी का इजहार। 1 हफ्ते की मोहलत तलब कर ली। जस्टिस सदाकत अली ने इस्तफसार किया, आप बयान हल्फी देंगे कि शेख रशीद रावलपिंडी में नहीं। कल अगर शेख रशीद रावलपिंडी से निकल आया तो बयान हल्फी पर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। RPO ने कहा, आप मुझे 1 हफ्ता दे दें, मामले को देख लेता हूँ। केस की समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासजात। नैब रेफरेंस दोबारा खुल गया। एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर खजाना को 10 अक्टूबर को तलबी का समन जारी किया। नैब तरमीमी एक्ट के तहत इससे कबल अदालत ने इसहाक डार के खिलाफ केस वापस नैब को भेज दिया था। लाल हवेली को डीसील करने की शेख रशीद की दरख्वास्त मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने मतरूका वक्फ अमलाक के डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर से तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। लीगल एडवाइजर मतरूका वक्फ अमलाक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शेख रशीद और शेख सिद्दीक को दस्तावेजात पेश करने के लिए मुताद्दिद मौक़े दिए गए। दोनों के वकला बार बार इल्तवा मांगते रहे। केस की समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन केस। मुनस इलाही के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर की एहतसाब अदालत में केस की समाअत। चेयरमैन नैब ने 11 अगस्त को मुनस इलाही का वारंट जारी किया। मुनस इलाही की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की मगर इसने खुद को रूपोश कर रखा है। नैब की दरख्वास्त में मौक़िफ़।
डॉक्टर आसिम और दीगर के खिलाफ 17 अरब रुपए करप्शन का रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर है। एहतसाब अदालत कराची ने डॉक्टर आसिम हुसैन समेत 8 मुल्जिमान को तलब कर लिया। रेफरेंस में नामजद दीगर मुल्जिमान में बिशारत मिर्जा, जोहेर सिद्दीकी, शोएब वारिसी शामिल। मुल्जिमान खालिद रहमान, मलिक उस्मान, यूसुफ जमील और इकबाल जैद अहमद को भी तलब किया गया। अदालत की तमाम मुल्जिमान को 7 अक्टूबर को पेश होने की हिदायत। पंजाब भर से नाकिस इंजेक्शन के 68 मरीज रिपोर्ट। कई मरीजों की सर्जरी कर दी गई। निगरान वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंजेक्शन स्कैंडल में फॉरेंसिक लेबोरेटरी की खिदमात ली जाएंगी। इंजेक्शन की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी गई। इंक्वायरी कमेटी को 15 रुकनी कर दिया गया। ये भी देखा जाएगा दवा को बैरून मुल्क से किस कंडीशन में लाया गया। डॉक्टर जमाल नासिर बोले, माफिया बहुत जालिम है। एक इंजेक्शन पर 1 लाख रुपए कमाए जा रहे थे। महकमा सेहत सिंध का आंखों को मुतासिर करने वाले इंजेक्शन को तहवील में लेने का फैसला। वजीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत का ड्रग इंस्पेक्टर्स को छापे मारने का हुक्म। कोरंगी और मुख्तलिफ निजी हॉस्पिटल से 400 इंजेक्शन बरामद। गैर कानूनी और गैर मयारी अद्वियात के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन। नेशनल टास्क फोर्स ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया। ड्रैब के सूबाई दफातर को हिदायत जारी। नेशनल टास्क फोर्स खुफिया इत्तलात पर मुल्क भर में छापे मारेगी। कानून शिकन अनासर के खिलाफ ड्रैब एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। फैजाबाद धरना केस में इंटेलिजेंस ब्यूरो का नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी गई। नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने की इजाजत देने की इस्तदा। शेख रशीद के वकील की भी समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त। मौक़िफ़ इख्तियार किया। शेख रशीद से राबता नहीं हो पा रहा। समाअत 28 सितंबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन से मुतसादिम कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त गुजार गुलाम हुसैन के वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने जवाब जमा करवा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदलिया की आज़ादी बुनियादी इंसानी हुकूक से है। ये दरख्वास्तें आर्टिकल 184(3) के तहत काबिल समाअत हैं। बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानेका 8 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन पंजाब के हवाले। मुलजिम को ओकाड़ा की मकामी अदालत में पेश किया गया। रिमांड मिलते ही एंटी करप्शन की टीम खावर मानेका को लेकर साहिवाल रवाना हो गई। खावर मानेका को नाजायज तामीरात के इल्जाम में लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कीमत में 1 रुपए 6 पैसे की कमी 279 रुपए 80 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए सस्ता। ओपन मार्केट में डॉलर 291 रुपए का हो गया। कराची में जमात इस्लामी के काउंसलर हबीबुल्लाह के कत्ल में मुलविस मुलजिम और साथी गिरफ्तार। एसएसपी वेस्ट के मुताबिक फायरिंग का वाकया बिजली के कंडों के तनाजे पर पेश आया। मुलजिम गिरफ्तार न करने पर एडिशनल आईजी कराची ने साबिक एसएचओ को मुअत्तल कर दिया था। हाफिज नईमुर रहमान ने फिर मुर्तजा वहाब को कब्जा में करार दे दिया। कहते हैं, कराची के लोगों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, अवाम की बेलोस खिदमत करेंगे। हमने हमेशा बगैर तफरीक अवाम की बेलोस खिदमत की। गिलगित में MD नेटको और एहतजाजी मुलाजमीन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। 3 माह की तनख्वाहों समेत 35% DRA और आर्जी मुलाजमीन को रेगुलर किया जाएगा। नेटको मुलाजमीन के तमाम मुतालिबात तस्लीम। नोटिफिकेशन जारी। नेटको मुलाजमीन ने 13 रोज से जारी एहतजाजी धरना खत्म कर दिया। मुतालिबात तस्लीम किए जाने पर मिठाई तकसीम। आजाद कश्मीर के 33 हलकों में बराबरी की बुनियाद पर तरक्याती फंड जारी कर रहे हैं। वजीर आज़म आजाद कश्मीर का पूंछ डिवीजन के दौरे में तरक्याती जायजा इजलास से खिताब। जारी तरक्याती मंसूबे फौरी मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, फंड्स का कोई मसला नहीं होने देंगे। मुल्तान में कारी ने मदरसे के 6 साला बच्चे को स्टील के कील खिला दिए। बच्चा निश्तर अस्पताल के ICU में दाखिल। वालिद के मुताबिक कारी ने बच्चे को 2 कील खिलाए। एक निकाल लिया गया। दूसरा कील पेट में फंसने से बच्चे के बदन और सांस की नाली में सोजिश है। कारी शाहिद मदरसे से मफरूर। वालिद का कार्रवाई का मुतालबा।